दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा टाइम बीतेगा पाकिस्तान उतनी ही ज्यादा बुरी तरीके से टूटने वाला है। और जब पाकिस्तान टूट जाएगा तो इनका इतिहास इनके बच्चों को बताया जाएगा कि किन कारणों की वजह से पाकिस्तान टूटा है। तो उनका नंबर 1 कारण बनने वाला है आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत आतंकवाद फैलाया है पूरी दुनिया में। इसी वजह से आज पूरी दुनिया इनकी दुश्मन बनती जा रही है और एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद ये देश टूटकर बिखरने वाला है। और जो दूसरा कारण है वो होने वाला है इनकी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्योंकि ये व्यक्ति इतना बड़ा भस्मासुर बन चुका है आज की तारीख में कि ये पाकिस्तान के बिखरने का नंबर 2 कारण बनने वाला है। और मैं ऐसा इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति का कार्यकाल जितना छोटा है उतने ही बड़े इसके कार्यकाल में काम हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े काम इसके कार्यकाल में हो चुके हैं जो कि पाकिस्तान के पूरे 70 सालों के इतिहास में नहीं हुआ। आज इतना कमजोर पाकिस्तान है, इतना कमजोर तो पूरे इतिहास में 70 साल के पाकिस्तान कभी कमजोर नहीं हुआ था। लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमले इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस हद तक तो महंगाई हो चुकी है कि आज पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास तो खत्म ही हो चुकी है। ना ही वहाँ पर कोई मिडिल क्लास है और ना ही वहाँ पर कोई अमीर है। चौतरफा बस तबाही है वहाँ पर। यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया गया है वो है पाकिस्तान का भ्रम, क्योंकि आज पाकिस्तानियों ने अपने मन में और पूरी दुनिया भर में एक भ्रम फैला रखा था कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया में कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। और उसके पीछे का कारण इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन देश है और अगर कोई भी देश पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो ऐसे में पाकिस्तान उसके ऊपर परमाणु बम गिरा देगा। शायद आपको याद हो पहले रोजमर्रा के दौरान में भी पाकिस्तान का एक के बाद एक नेता मुंह उठाकर आता था और कह देता था कि हम इस देश पर परमाणु बम दाग देंगे, उस देश पर परमाणु बम दाग देंगे। लेकिन जब से भारत ने इनकी बुद्धि ठिकाने पर लगाई है आपने ऐसी बातें सुनना पाकिस्तान के मुँह से बंद हो गयी होंगी। इवन पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लीडर्स यानी कि आतंकवादी लीडर हाफिज सईद जैसे जो हैं वो भी अब ये धमकियां नहीं देते भारत को, क्योंकि जो उन्होंने अभी तक भ्रम पैदा कर रखा था पूरी दुनिया में, जो भी बवंडर उन्होंने क्रिएट किया था, जो बबल उन्होंने क्रिएट, वो अब तोड़ा जा चुका है। क्योंकि पहले तो भारत ने जगह जगह पर इनके तमाम एयर बेसों पर अटैक किया, यहाँ तक कि जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जहाँ पर ये लोग अभी तक अपने परमाणु बम सुरक्षित रखा करते थे उस जगह पर भी हमने मिसाइलों से अटैक किया है। और ऐसे में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और पाकिस्तान के इस भ्रम तोड़ने का अंजाम क्या हुआ? तो अंजाम ये हुआ कि अब अफगानिस्तान जैसे छोटे देश और तालिबान जैसे गुट भी अब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। न केवल आंखें दिखा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस कर इनकी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जहाँ से इनके कब्जे ही छोड़वा दिए गए हैं। आज ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आ गया है वो भी सिर्फ आसिम मुनीर की बदौलत। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी थी अब वो भी उजागर हो चुकी है, वो भी हुई है सिर्फ आसिम मुनीर के कार्यकाल में। और वो पाकिस्तान की कमजोरी है पानी। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा इसीलिए चाहता है, अभी तक आपने बस यही सुना होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा बस इसीलिए चाहता है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। और आजादी के टाइम पर ये तय हुआ था कि जहाँ पर मुस्लिम होंगे वो इलाके पाकिस्तान को मिलेंगे, इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर के ऊपर उनका जेन्युइन हक है। लेकिन सच्चाई तो इससे मीलों दूर है। दरअसल सच्चाई ये है कि जब बंटवारा हुआ तो उसके दौरान मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तानियों को एहसास हुआ कि उन्हें देश तो मिल गया लेकिन ये देश पूरी तरीके से निर्भर है भारत से, और भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन पाकिस्तान से उनकी नसों में बहते खून की तरह उनके देश में बहती नदियों को रोक देगा। और एक बार पाकिस्तान का पानी रुक गया तो पाकिस्तान कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा जिस प्रकार किसी व्यक्ति का खून खत्म हो जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की नदियों से पानी गायब होने से पाकिस्तान की भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। और आज ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि आज पाकिस्तान इसके लिए भारत के ऊपर निर्भर है। लेकिन पाकिस्तान की ये कमजोरी भी दूर हो सकती है अगर पाकिस्तान कश्मीर पर अपना कब्जा कर लेगा तो, क्योंकि कश्मीर पर कब्जे का मतलब है कि पानी पर कब्जा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पानी कश्मीर से ही तो जाता है। सिंधु जल के जरिए वो सारा पानी पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा और ऐसा होने से ये लोग भारत के ऊपर निर्भर होंगे ही नहीं। लेकिन भारत ऑलरेडी इनकी इस कमजोरी को एक्सपोज कर चुका है सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके। और अब हम पाकिस्तान को ये बात नहीं बताते कि हम कब पानी छोड़ेंगे, कितना पानी छोड़ेंगे और छोड़ेंगे भी या नहीं। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से भारत की प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी पानी जा रहा है सिंधु नदी के जरिए उस नदी
नदी को उस पानी को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाए और उस पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में पहुंचा दिया जाए। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से सुखाने की तैयारी पर जुटा हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान भी भारत की नक्शे कदम पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, तालिबान के सबसे बड़े जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से भारत से सिंधु नदी जाती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को सींचती है, यानी कि उन्हें पानी प्रोवाइड करवाती है, ऐसे ही एक नदी जिसे कि कुनार रिवर कहा जाता है वो अफगानिस्तान से जाती है पाकिस्तान के अंदर, और ये रिवर भी जाकर सिंधु नदी में मिलती है। और अब उस नदी के ऊपर हम डैम बनाने वाले हैं और जो पानी हमारा बहकर पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, अब हम उस पानी को नहर के जरिए अफगानिस्तान के ही अलग अलग इलाकों में पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के यहाँ पर एक तो भूमि कम है जिसके ऊपर हम खेती कर पाए, और दूसरी बात कि जहाँ पर हमारे पास भूमि है भी वहाँ पर पानी कम है। ऐसे में हम इस पानी का इस्तेमाल करके अपने देश के अंदर कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने वाले हैं और खाने पीने की चीजों के मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अगेंस्ट एक जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान तालिबान को ऐसे ही हरेस करता है जैसे कि हाल ही में उसने काबुल पर हमला करके किया है, तो ऐसे में पाकिस्तान सिंपली कुछ करेगा नहीं, बस अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर सिंचाई के सीजन में इस बांध को बंद कर देगा, पानी को रोक देगा और पाकिस्तान को सुखा देगा। यानी कि एक तरफ जहां भारत ने सिंधु नदी को पाकिस्तान के लिए एक तरीके से किसी काम का नहीं छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ तालिबान भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर बम गिरा रहा है। लेकिन इसमें भी सबसे शॉकिंग खबर क्या है पाकिस्तान के लिए, तो वो खबर है कि ये डैम जो अफगानिस्तान के अंदर बनने वाला है वो भी अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर बनाने वाला है। यानी कि अब दोनों तरफ का पानी अब भारत की मुट्ठी में होगा। और ये सब क्यों हुआ, तो ये सब कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले तालिबान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हम उससे ऐसे डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया जो न्यूक्लियर बबल था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है और आज दुनिया के सामने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हमने एक्सपोज भी किया है कि आखिरकार पाकिस्तान कितना कमजोर देश है और कितना गिरा हुआ देश है। और आज पाकिस्तान को एक छोटे से छोटा देश भी डोमिनेट कर सकता है और आज वो ही कर रहा है इस टाइम पर तालिबान। और अफगानिस्तान के लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां हो सके जैसे हो सके पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाई जाए, और ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस प्रकार से सुखाने की कार्रवाई चल रही है, आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर सूखा आ सकता है, महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लगातार खाने पीने की कमी हो सकती है उनके लिए, उनकी इकोनॉमी जो 2-4% बची हुई है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भी कृषि सेक्टर पर टिका हुआ देश है और एक बार उनकी कृषि बर्बाद हो गई तो उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, और ये सब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध भी करवा सकता है। इवन आप कहिए कि ये एक प्लानिंग है जो कि भारत और अफगानिस्तान कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान क्या करेगा, तो देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी करने की कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेस्परेट है, इसीलिए उसने अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला करने का ट्राई किया। वो लगातार अमेरिका से एंगेजमेंट बैठा रहा है कि कहीं से हमें कोई मदद मिल जाए और अमेरिका भारत या तालिबान पर दबाव बना दे और जो सिंधु जल समझौता बंद हो चुका है वो फिर से शुरू हो जाए और जो कुनार पर बांध बनने वाला है वो बांध ना बने। लेकिन इनके कोई भी हथकंडे अब काम नहीं कर रहे, इसीलिए आप देखिएगा कि भविष्य में पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पा रहा है, तो ये एक बार फिर से भारत या अफगानिस्तान के ऊपर छोटा मोटा अटैक करने की कोशिश करेगा, या तो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि भारत और अफगानिस्तान की ये प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएं या फिर ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएं। इसीलिए इस टाइम पर भारत और अफगानिस्तान दोनों को सावधान रहने की भी जरूरत है, ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में अगर एक और ऑपरेशन सिंदूर 2 करना पड़े तो हम कर सके इन्हें लिमिट करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर 1 किया था वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि इसने हमारे रीजन में न केवल भारत की मिलिट्री की सुपर पावर बढ़ाई
और जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बबल था उसे भी ध्वस्त करने का कार्य किया है। आज भले ही पाकिस्तान कितना भी प्रोपोगेंडा फैला ले, लेकिन इस प्रोपोगेंडा में भले ही किसी देश की आम जनता फंस जाए, लेकिन जो दुनिया भर की देश हैं, जो दुनिया भर की सरकारें हैं, जो भी वहाँ की खुफिया एजेंसी हैं, वो इस प्रोपोगेंडा में नहीं फंस सकती, क्योंकि इन एजेंसियों के पास, सरकारों के पास रियल टाइम डाटा होता है, उनके पास रियल सिनेरियो होता है, और इस सिनेरियो से उन्हें ये बात पता लग जाती है कि आखिरकार इस पूरे खेल में आगे है कौन। लेकिन फिलहाल भारत इनसे मीलों कोसों आगे है, और जब मैं मीलों आगे की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से भी। इस टाइम पर पूरे साउथ एशिया के अंदर भारत की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। चीन लिटरली यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। आप साउथ एशिया के अंदर अफगानिस्तान से शुरू होइए और सीधा म्यांमार, थाईलैंड तक चले जाइए। एक टाइम ऐसा भी था जब इस पूरे रीजन में चाइनीज सेना का दबदबा हुआ करता था, चीन की बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी यहाँ पर। लेकिन आज पूरी तरीके से इन देशों के अंदर चाइना की पकड़ पहुंचा लग चुका है। यहाँ तक कि नेपाल, जो कि लास्ट किला हुआ करता था चाइनीज का, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार का पतन होते ही वो किला भी इनका उखड़ चुका है। और इस टाइम पर भारत बहुत ज्यादा मजबूती से अपनी जड़ों को जमा रहा है, बहुत ही ज्यादा साइलेंट तरीके से। भले ही आपको हमारे एम्बिशन सभी नहीं दिख रहे हों, लेकिन इनके रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाले टाइम में भारत हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा, अपना इन्फ्लुएंस दूर दूर तक कायम करके। और इसका पता आपको जब लगेगा जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितनी भी अंदरूनी खबर है वो मैं आपको जरूर दूंगा। इसीलिए न केवल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों के पास भी हमारे इस चैनल को शेयर करें। खैर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।